नेता पार्टी के लिए काम करता है, समाज के लिए काम नहीं करता। आपको जो भी अधिकार मिला है, जो आरक्षण मिला है, जो जमीन मिली है, जो जीवन मिला है, ये समाज की वजह से मिला है, नेताओं की वजह से नहीं मिला है, ना पार्टी की वजह से मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई ताली वाली नहीं बजा, हम क्या करते हैं, समाज के बारे में कम और पार्टी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अरे जिस समाज ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी तुम्हारी पहचान खड़ी कर दी, शंकर शाह रघुनाथ शाह की हम लोग बात कर रहे हैं, जब दादा ने भी बहुत अच्छा बोले। शंकर शाह रघुनाथ, कुछ भाइयों ने ऐसे लिख दिया, शंकर शाह रघुनाथ शाह ये राजमोहन थे, शंकर शाह रघुनाथ शाह ये बैगा थे, शंकर शाह रघुनाथ शाह ये प्रधान थे। उनका इतिहास भी बड़ा तोड़ मरोड़ के यहाँ के लोगों ने लिख दिया, और लिखने वाले अपने लोग नहीं है, लिखने वाले तो उच्च वर्णीय लोग हैं, जिनका कोई लेना देना शंकर शाह रघुनाथ शाह से नहीं था। शंकर शाह रघुनाथ शाह ऐसा नाम है जो केवल गोंड, प्रधान, बैगा इनके लिए नहीं, पूरे देश के आदिवासियों के लिए और देश के लिए आदर्श वाला नाम है। शंकर शाह रघुनाथ शाह जिसकी आप बात कर रहे हो, शंकर शाह की मां बैगा थी, रघुनाथ शाह की मां पत्नी प्रधान थी, वो स्वयं गोंड जनजाति के थे, और उन्होंने अपने जीते जी कभी अपने आप को कोई राजा नहीं बोला। शंकर शाह रघुनाथ शाह के दो जगह साइन है जहां पे उन्होंने शंकर शाह रघुनाथ शाह लिखा है, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह नहीं लिखा है, क्योंकि वो आदिवासियों पे राज नहीं करना चाहते थे, आदिवासियों के साथ राज करना चाहते थे। आदिवासियों पे राज करना और आदिवासियों के साथ राज करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम पर राज करने के लिए अभी है, यहाँ के मनुवादी लोग तुम पे राज कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग पे राज कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के दिमाग पे राज कर रहे हैं। शंकर शाह रघुनाथ शाह आदिवासियों पे राज नहीं करना चाह रहे थे, आदिवासियों के साथ इस देश पे राज करने की बात कर रहे थे। हम शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में उनका पुतला लगा दिए, उनको मानते हैं, बस इतना ही है। मैं आपसे पूछता हूं, इनके वंश के लोग जिंदा है क्या? इसके बारे में कुछ मालूमात है? अरे ये लोग तुम्हारे समाज के लिए तोप पे चढ़ गए हैं, इनके वंश के बारे में नहीं मालूम तुमको? शंकर शाह रघुनाथ शाह को फांसी हुई, उनको तोप से बांध के लड़ाया, मारा गया, लेकिन उनकी दो पत्नी थी, वो पत्नी कहां है, किधर गए? ये कैसा समाज है यार? उसका नाम तो ले रहा लेकिन उसके परिवार को भूल गया। आपको मालूम है उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ? उनकी पत्नी को जलाया गया, जिंदा जलाया गया, उनके वंश को ही खत्म कर दिया गया। अरे किसी को फांसी की सजा होती है, उनको फांसी की सजा थी, शंकर शाह रघुनाथ शाह को फांसी की सजा थी, तो फांसी लगाना था उनको, तोप से बांध के क्यों उड़ाए? इसलिए उड़ाए क्योंकि यहाँ के कुछ ब्राह्मणवादी लोग चाहते थे कि इनको मनुस्मृति के हिसाब से सजा मिले। मनुस्मृति में लिखा है कि जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण धर्म का विरोध किया है, उनके बॉडी को जमीन पे गाड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। वो समाज डर जाना चाहिए। ऐसी क्या बात थी कि यहाँ के मनुवादियों ने उनके लिए ये सजा तय करी? अंग्रेजों के साथ हमारे राजा भी मिले हुए थे,
कुछ आदिवासी जमींदार भी मिले हुए थे और यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग भी मिले हुए थे। मैं 3 बातें बताता हूं आपको। मैं आया था तो बहुत बात करने के लिए आपसे, लेकिन ये मौसम और बाकी सब चीजों को देखकर मैं थोड़ी बात रखता हूं। शंकर शाह रघुनाथ शाह वो नाम है जिसपे इस भारत के गोंडवाना साम्राज्य का बहुत बड़ा उनकी आधारशिला रखने वाले लोग हैं ये। उस वक्त मनुस्मृति को, ब्राह्मण धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। राजा गोंड होता था, लेकिन उसके राज्य की जो भाषा होती थी वो मनुस्मृति और संस्कृत के हिसाब से चलती थी। शंकर शाह के राज्य में जब राजा बना कौन? रघुनाथ शाह। तो रघुनाथ शाह ने उस संस्कृत भाषा को वहां से राज्य का भाषा देने से मना कर दिया, उसको हटाया और गोंडी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया। यहां की जो स्थानिक भाषा है उसको राज्य भाषा का दर्जा दिया, संस्कृत भाषा को नहीं दिया, आदिवासी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया। यहां के ब्राह्मण भाई लोग छिड़ गए। पहले पंडितों को सजा नहीं होती थी, ब्राह्मणों को सजा नहीं होती थी। राजा जो होता था उसी को बनाते थे जो गाय की सुरक्षा करता था और ब्राह्मण की सुरक्षा करता था। अगर ब्राह्मण भाई ने मर्डर भी कर दिया तो उसके ऊपर कोई केस लॉन्च नहीं होती थी, उसके ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं होता था, उसको सजा नहीं होती थी। लेकिन शंकर शाह रघुनाथ शाह के राज्य में पहली बार यह कानून बनाया गया कि ब्राह्मण को भी सजा होगी, इसलिए ब्राह्मण छिड़ गए। सजवार पांडे, कुंवर सिंह उपाध्याय, ये नाम है जिनको सजा हुई फांसी की और फांसी दिया गया। उनका गुनाह था कि उन्होंने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार किया। जो गोंडवाना का एक राज्य था जिसको आप लोग गढ़मंडला बोलते हैं, उसी गढ़मंडला से जुड़ा हुआ राज्य है ये बहियर। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने की परमिशन नहीं थी, तुम्हारी मां बहनों को ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। वो मनुवादी राज्य यहां पर था। रघुनाथ शाह ने वो बात को हटाया। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगाया जाता था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बोल रहा है। जो गांडू लोग हैं वो इस समाज के इतिहास को छुपाते हैं। खुल के बोलना चाहिए आप लोगों ने कि अपनी मां बहनों को ब्लाउज पहनने पर ये लोग टैक्स लगाते थे। वो टैक्स को बंदी किया उसने। हमको ऋण देना पड़ता था हमारे शरीर को छुपाने के लिए, हमारी मां बहनों के शरीर को छुपाने की इजाजत दी शंकर शाह रघुनाथ शाह ने। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने गरीब परिवार की लड़की, रघुनाथ शाह ने गरीब परिवार की प्रधान लड़की को लाया, उसको अपनी रानी बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि उनका कहना था कि मेरे वंश के लोग हैं। जाति बहुत छोटी चीज है, तुम कौन से वंश के हो ये बड़ी चीज है। चाहे गोंड हो, प्रधान हो, कोलकू हो, बैगा हो, भील हो, नगारजी हो, ये एक ही वंश के लोग हैं। ऐसी मान्यता इनके कविताओं में है। एक ही वंश के हम लोग हैं, ये मान्यता, और उन्होंने लिखा है। ये कविता लिखा करते थे। इनकी कविताओं को जलाया गया। जब इनको मारा गया, इनकी पत्नी को जब जलाने की बात आई, इनकी पत्नी को सती किया गया कि आदमी मर जाए तो औरत को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अगर इनकी पत्नी जिंदा होती तो आपको मालूम होता कि उसकी पत्नी और उसके वंश के लोग कहां पर हैं। ये कैसा समाज है जिसको अपने राजा के बारे में मालूम है लेकिन उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं है। इतना बेईमान समाज, कैसा समाज है ये? अरे जब उसको तोप से बांध के उड़ाए ना
तो उसके छितरे 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 ऐसे उड़ गए थे। उसके बाद में उनके छितरों को, शरीर के छितरों को इकट्ठा किए, कढ़ाई में डाले और कढ़ाई में तले। उनके जो शरीर के छितरे थे उसको कढ़ाई में छड़े यानी तल दिए और उसको पूरा पाउडर बना दिए, जला दिए और खा दिए ताकि उनकी मजार ना बन सके, उनके अवशेष ना रहे, उनके अवशेष नहीं मिलना चाहिए, उनकी कोई मजार कब्र नहीं बनना चाहिए, लोगों ने उनकी मजार पे नहीं आना चाहिए। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने टैक्स माफ किया था आपको। 1,14 हेक्टेयर जमीन बालाघाट जिला में तुमको जो मिली है वो रघुनाथ शाह शंकर शाह की देन है। जाओ, मैं बोल रहा हूं 1860 के पहले के दस्तावेज निकाल लो। अब 77 में 1877 में जो सीपीएन बना, टेनेंसी एक्ट बना, उसमें तुमको जमीन मिली। तुमको किसी भगवान ने जमीन नहीं दिया, किसी नेता ने जमीन नहीं दिया, जमीन देने वाले ये लोग हैं। अगर जमीन तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते, तुम्हारे पेट में रोटी नहीं होती। ये तो भगवान से भी बड़े हैं। लेकिन अपना समाज कितना ईमानदार है कि केवल उनको मरने के दिन उनकी पूजा करता है। वो शहीद हुए उसी दिन पूजा करता है, साले बाजा बजाते हैं और नाचते हुए जाते हैं। तुम्हारे राजा को उड़ा दिए और तुम नाच रहे हो, वारे समाज। अबे आज के दिन उसको उड़ाए थे। इस देश में सबको फांसी होती है और फांसी दी जाती है, लेकिन आदिवासियों को फांसी की सजा होती है और तोप से उड़ाया जाता है। कोई नहीं सोचता इसके बारे में। वो चाहते क्या थे? अपने समाज की भलाई। आपको जितनी जमीन जोतना है जोत लो, उतनी जमीन तुम्हारे हिस्से में आएगी। ये कानून लाने वाला रघुनाथ शाह था। शंकर शाह से ज्यादा विद्रोही रघुनाथ शाह था और रघुनाथ शाह की वजह से ये सजा लाई गई कि इसने ब्राह्मण को सजा दिया है, इसको तोप से बांध के उड़ा दो। अब तो उल्टा हो गया है, आदिवासी का समाज और नेतृत्व ब्राह्मण करता है। ओबीसी भी नहीं आता, वहां लोधी नहीं आता, दलित नहीं आता, पवार नहीं आता। आदिवासी है, अगरबत्ती लगाता है, शाम जिधर चलना है उधर चलो, और अपने नेता पांव धोते हैं। अरे जो ब्राह्मणों का पैर धोता है वो आदिवासियों की पूजा कैसे करेगा यार? कोई भी पार्टी का नेता रहे वो आदिवासियों का आज समाज के साथ ईमानदार नहीं है। वो एक समय आ गया है, आज तुम्हारे जंगल के अधिकार खत्म कर दिए इन लोगों ने, तुम्हारे पेशा के अधिकार खत्म कर दिए। तुम्हारे क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन नहीं रहेंगे, अब मिलिट्री के कैंप रहेंगे। कानून बना दिए जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का 23 का जो 2023 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसमें प्रावधान किया गया कि आदिवासियों की क्षेत्रों में जो उनके वन अधिकार की जमीनें हैं, वो जमीन ये लोग प्राइवेट सेक्टर को देंगे लीज पर, 60 साल की लीज पे देंगे। और अब तुम्हारे क्षेत्र में पुलिस स्टेशन नहीं रहेगा, मिलिट्री रहेगी। मिलिट्री का काम है गोली से मारना बस। कल तुम आंदोलन करेंगे तो ये लोग तुमको गोलियों से मारेंगे। कौन बचाएगा तुमको? तुम्हारा विधायक बचाएगा? बताओ कौन सा विधायक है? बताओ कौन सा नेता तुमको बचा सकता है? ये लड़ाई अब सामाजिक लड़ाई है। ये नेतागिरी, आरटीगिरी, पार्टीगिरी, गांडगिरी छोड़ो। समाज के बारे में सोचो, इसको जिंदा कैसे रखोगे तुम, इसको बचाओगे कैसे? ये समाज तुम्हारा है, तुमको बचाना पड़ेगा। हर एक, यहां हमारी मां बहनें बैठी है, आपको अपने बाल बच्चों को अगर जिंदा देखना है तो जेल में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। भगवान के सामने अगरबत्ती से कुछ नहीं होने वाला। बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो, उनका भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हो तो रास्ते पे आना पड़ेगा। समाज को एक जगह आना पड़ेगा। हमारे लोग तो बहुत समझदार है, जात को ही समाज समझ लेते हैं और समाज को ही जात। मैं प्रधान हूं, मैं गोड हूं, मैं बहगा हूं, तेरा बाप का है क्या?
हमें जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को क्या पहचानेगा, और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं, मर्द नहीं बोलते उसको। ये नपुंसक विचारधारा है, ये गोंड है, मेरा गोंड है, इसी के साथ में रहो। ये प्रधान है, लड़ाई के मैदान में बात कर रहा है साले। किसने बनाया तेरे को गोंड और प्रधान? कहां से आया है ये? तेरी संस्कृति एक, तेरा खून एक, तेरा डीएनए एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये कैसी पलायनवादी सोच है, नपुंसक सोच कहां से आ गई हमारे समाज में? ये गोंड है, मैं गोंड के बारे में बात करूंगा। ये प्रधान है, मैं प्रधान के बारे में बात करूंगा। ओबीसी को लगता है आदिवासी मर रहा है ना, मरने दो। अबे वो भी तो वेटिंग लिस्ट में है, वो प्रतीक्षा सूची में है। ये आपको समझना पड़ेगा। कल मैंने एक संगठन का नाम सुना दादा, राजगोंड क्षत्रिय समाज संगठन। क्या है? तो राजगोंड है और क्षत्रिय है, साले पूरे गद्दार है। ये समाज के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, इन्होंने ही समाज को लूटा है। ऐसे जातिवादी सोच तुमको समाज में कहां से आ गई रे भाई? समाज को एक जगह कैसे लाएंगे इसके बारे में सोचना, समाज को तोड़ेंगे कैसे इसके बारे में सोचते हो तुम। आप लोग किसी आंटी पार्टी नेता के चक्कर में नहीं आना। पहले समाज के बारे में सोचना, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना। जो निर्णय समाज का होगा, मिशन का होगा, उसी चीज को लेके चलो। अरे आज तुम्हारी जमीन खत्म हो गई, आरक्षण खत्म हो गया, तुम्हारे रास्ते बंद हो गए, वनाधिकार के बारे में भी बात नहीं कर सकोगे तुम। तुम्हारे क्षेत्रों से पुलिस स्टेशन को हटा के मिलिट्री लगाएंगे ये लोग। कैसे जिंदा रहोगे तुम? कैसी लड़ाई लड़ोगे बताइए? जो आदमी आएगा वो समाज का नेतृत्व करेगा, उसी को नेता बना देते। चल मैं उसके कपड़े पकड़ूंगा। मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे आदमी को जो इसका हल निकाले कि ये समाज जिंदा कैसे रहेगा, इस समाज को जिंदा कैसे रखेंगे। कौन सा नेता है तुम्हारे पास बताइए? चलते उसके पास। कौन सा बाबा है जो आदिवासियों को बचाने की बात कर सकता है? आज हमारे लोग सबसे ज्यादा मजदूरी करने जाते दूसरे प्रदेश में। बेचारों की 10 एकड़ जमीन है, उनके पास से पानी की रास्ते को उन्होंने दूसरी तरफ पलटा दिया, पूरी नहर की दिशा बदल दी। 10 एकड़ जमीन रहने के बाद वो नागपुर में जाता है, मजदूरी करता है। 3 महीने के बच्चे को पीठ पे बांध दिया, गड्ढा खोदती है हमारी आदिवासी भाई। ये रामदेव बाबा को बोलो ना गड्ढा खोद करके, वो गड्ढा खोद के बता दे, समझ में आ जाएगा उसको कैसे रहता है। आपका सम्मान होता है क्या? आप लोग मजदूर हो कि नहीं? आप आदिवासी हो कि नहीं? आपकी कौम मेहनत करती है कि नहीं? तुम्हारे बारे में सोचने के बजाय यहाँ के मंत्री, यहाँ की सरकार पंडितों के बारे में सोचती है जो मंदिरों में बैठे हैं। उनको 5,000 की पेंशन देती है, उनको जमीन देते रहने के लिए। शहर में अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर भी उसकी पूजा भी करेगा, वो उसको स्वरक्षक बोलते हैं। और मजदूरों की क्या स्थिति है? देना। कोई नेता घोषित करे कि 5,000 रुपए आदिवासी मजदूरों को देता हूं मैं। पंडितों के बारे में तुमको विचार करने की सोच है। जो सब कुछ है, भगवान पतले दिखते हैं, पंडित मोटा दिखता है। गेहूं चढ़ाते हैं आप, मलाई चढ़ाते हैं आप, खोआ चढ़ाते हैं आप, घी चढ़ाते हैं आप। क्या भगवान खाता क्या? कौन खाता है? तो हनुमान जी थोड़ा कम लाल दिखता है, लेकिन पंडित जी ज्यादा लाल दिखते हैं। और हमारे पढ़े लिखे लोग उनके पैर पड़ते हैं और मेहनत करने वाले को बोलते हैं चालू मत लेना, चल जाओ। ऐसे समाज के लोग हैं हमारे बीच में। ये समाज के गद्दार लोग हैं, इनको समाज नहीं समझता है। ये समाज का सम्मान नहीं कर सकते, मजदूरों का सम्मान नहीं कर सकते।
और हमारे नेता चुपचाप रहते हैं। हमारे आदमी के ऊपर सरेआम पेशाब किया जाता है प्रदेश में, आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं। हमारा कोई नेता खुलेआम स्टेटमेंट नहीं देता है। गांडू बन गए हैं क्या? अबे आज तुम्हारे भाई पे मुते, कल तुम्हारी बहन पे मुतेंगे, तब क्या करेंगे तुम? क्या करोगे? कब करोगे? तुम्हारी मां बहनों को नंगा करके घुमा रहे हैं अभी, पूरे देश ने देखा है वीडियो। तुम्हारे किसी नेता ने पार्लियामेंट में बात नहीं की, किसी आदिवासी नेता का स्पीच नहीं आया, किसी आदिवासी नेता ने खुल के नहीं बोला। पार्टी के चक्कर में दब गए। तो पार्टी बड़ा कि समाज? इसका मतलब तेरे में जो खून है वो गद्दारी वाला खून है, समाज वाला खून नहीं है। तू शंकर शाह रघुनाथ शाह के पैर को भी हाथ नहीं लगा सकते तुम। ये तो कौम के लिए मिट गए, हंसते हंसते मिटे। तुम्हारे बच्चे को बोलो ना मेरे लिए फांसी की सजा ले लेकर। किसके लिए इन्होंने अपने आप को उड़ा दिया, अपने आप को मिटा दिया? समाज के लिए। कौन से भगवान ने किया तुम्हारे लिए सब काम? तुमको जमीन दिलाया, तुम्हारे को जमीन में रहने लायक बनाया। चलो बताओ, शंकर शाह रघुनाथ शाह ने दिया, उसके बाद भगवान का नाम लो। कौन से भगवान ने दिया जमीन? खड़े हो जाओ। कौन से महाराज ने दिया? कौन सी पार्टी ने दी? कौन है? किसकी जमीन है ये? अबे आदिवासी की ही जमीन आदिवासियों को देने को जमीन देना बोलते क्या? वो भी लीज पे दिए। तुमको भूधारक बनाए, भूमालक नहीं बनाए। भूमि धारक जाने भूमि को धारण करने वाला। भूमालक अलग चीज है, भूमालक तो बनाया इन्होंने। हमको इन्हीं के परिवार का पता नहीं मालूम, इनके परिवार को क्या किए, इनको ऐसी सजा क्यों दी गई। ये जो पूरा इतिहास है ये थोड़ा सा इतिहास है, लेकिन 50-40 साल का इतिहास जो था, शंकर शाह रघुनाथ शाह का, गोंडवाना का इतिहास, मंडला का इतिहास, वो इतिहास को दबा दिए। ये वही रघुनाथ शाह शंकर शाह है जिन्होंने जमीनों को आदिवासीकृत किए। जो सीपीएन बरार एक्ट बनाए अंग्रेजों ने, वो इनकी कुर्बानी की वजह से बनाए थे। तब नागपुर राजधानी थी, पहले नागपुर भी मध्य प्रदेश में था। 1962 में अलग हुआ, वो महाराष्ट्र बना, ये मध्य प्रदेश बना। इसका भी टुकड़ा कर दिए, छत्तीसगढ़ बना दिए। तुम्हारे को टुकड़े टुकड़े में बांट दिए। जो बहुसंख्यक समाज था आदिवासी, उसको अल्पसंख्यक समाज बना दिए। अगर बहुसंख्यक आदिवासी होते तो राज्य किसका होता? आदिवासी। लेकिन अल्पसंख्यक बना दिए। अब संख्या आदिवासियों की है, राज कोई और करता है। क्यों नहीं बनाता कोई आदिवासियों को मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बोलते हमारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाओ? अब तुम लाएंगे, हमारी पार्टी है, हम बनाएंगे। कब बनाएंगे बे? साला पार्टी आदिवासी की है और टिकट आरएसएस वाले देते हैं। कैसे बचाओगे समाज को? कब जागोगे तुम? अपना वजूद कब बनाओगे? इसलिए तुम्हारे को जो भी मिला है वो समाज के लिए मिला है। पहले समाज को जिंदा रखने की नींव रखो। नेताओं के विचारों से समाज नहीं बचेगा, ये शहीदों के विचारों से समाज बचेगा। इन पे भरोसा करो। ये हमारे सही नेता है। ऐसे तो कई आएंगे पाइली के 50, मैं राजा हूं, मैं नेता हूं, ये बोलने वाले तो कई आएंगे। आप लोग समझदार हो। आज तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य खतरे में है। वो जिंदा कैसे रहेंगे ये तुमको नहीं मालूम। तुमको नौकरियां मिलेंगी नहीं, ये गारंटी नहीं। तुम्हारी जमीन भी तुमसे छीन लेंगे। अब तुमको गांव से हटा के जंगलों में, और जंगलों से हटा के बाहर, तो भी कोई तुम्हारी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन लोग मिलिट्री की चौकी बनाएंगे। कानून बना है कि आदिवासी क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये लोग कैंप लगाएंगे, उसके लिए जमीन दी जाएगी। मेरी माताएं बहनें, मैंने बहुत बोला होगा, कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में आई होगी।
3 बातें याद रखो। तुम्हारे बाल बच्चों को जिंदा रखना है तो समाज को जिंदा रखो। किसी पार्टी ने तुमको कुछ नहीं दिया है, जो कुछ मिला है समाज की वजह से मिला है। इस समाज नाम की व्यवस्था को जिंदा रखोगे तो जिंदा रह पाओगे। अगर इस समाज को जिंदा नहीं रखोगे तुम तो तुमको कोई पूछेगा नहीं। पार्टी बनेगी समाज, समाज नेता बना की समाज, समाज तुमको समाज के लिए जीना है, समाज के लिए ही मरना है और समाज ही तुमको सब कुछ दिया है। ये विचार शंकर शाह रघुनाथ शाह के जीवन से हमको मिलते हैं।